बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे बेटा। देखो, मैं डिफरेंशिएशंस की जो वीडियोस लेके आया हूँ, इसकी कुछ एक्सरसाइज हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। बीच में क्लासेस कुछ वजह से बंद हो गई थी बेटा, मेरा गला ख़राब था काफ़ी दिनों से, लेकिन अब क्लासेस रेगुलर होंगी इस पर, और रेगुलर मैं एक्सरसाइज के हिसाब से पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस अगर एक जैसे मिलते हैं तो मैं उनमें से एक क्वेश्चंस करा के उस टाइप का आगे बढ़ूंगा बेटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। एग्जाम का टाइम, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम का टाइम, कंपटीशन के एग्जाम का टाइम सारे नज़दीक है बेटा। तो चलते हैं भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 5.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है मेरे बच्चों। तो देखो ध्यान से, मैं बताता हूं कि किस तरीके का डिफरेंशिएशन इसमें करना है, कैसे क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चों। तो देखो, इसके फॉर्मूले और इसकी जो लास्ट वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हैं उसमें जाके देख सकते हो बेटा। चलो भाई देखिए ध्यान से। जैसे कि देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं बच्चों, मैंने तुम्हें एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। अब इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करूं, इस फंक्शन में क्या खासियत है बेटा। इस फंक्शन की खासियत है कि फंक्शन की पावर फंक्शन गिवन है। तुम जितने भी क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में देखोगे तो फंक्शन की पावर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन फंक्शन की पावर अगर फंक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, आराम से समझना बेटा। देखो भाई, अगर ऐसा होता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन गिवन हो और तुम्हें उसका डिफरेंशिएशन करना हो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स मेरे प्यारे बच्चों, हर स्टेप को ध्यान से समझना, आराम से समझ में आएगा, और गारंटी दे रहा हूं ऐसे समझ जाओगे, कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर x। जैसे तुम लॉग ले लेते हो उसके बाद जो पावर होती है, तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग में, लॉग m रेज टू पावर n। तो पावर कहां आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, आगे आ जाती है। ध्यान से देखना, इसी प्रॉपर्टी को हम यहां अप्लाई करेंगे। तो एक मिनट भाई, एक मिनट, ओहो मार्कर में क्या हो गया भाई। देखिए भाई, अब इस प्रॉपर्टी को हम आगे अप्लाई करेंगे। लॉग y इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी x लॉग x। जैसे तुम इतना कर लेते हो बच्चों, तो देखो जरा, या दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए बेटा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों log y का 1/y और y का dy ओवर dx, चेन रूल लगा दिया बेटा। y को पहले x लेट किया 1/x, और y का द्वारा कर दिया dy ओवर dx। इधर प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड log x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बच्चों 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x फिक्स है बच्चों, x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कैंसिल आउट, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखो बच्चों यह y का डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस लॉग x। y का वैल्यू बच्चों x रेज टू पावर x पुट कर दो, और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा x रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो, फलन की पावर फलन हो, कोई भी, चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो बेटा, आराम से हमारे चैनल पर आकर समझ सकता है। हिंदी बोर्ड हो या इंग्लिश बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो बच्चों। तो देखो x रेज टू पावर x थी, दोनों तरफ log ले लिया हमने, log आ गया बच्चों, log की प्रॉपर्टी लगा दी, m की पावर n, पावर आगे आ जाती है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया बेटा, और यहां से देखो log y का 1/y और y का dy ओवर dx। इधर प्रोडक्ट रूल लग गया बेटा, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। उसके बाद बेटा ये एज इट इज लिखा रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x फिक्स है बच्चों, x का 1, x से x कैंसिल आउट, y का डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे करते हैं भाई।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुरंत बताता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और लेता हूं, साइड में लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। इसी जैसा क्वेश्चन एक और लिख के मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया बच्चों, मैंने sin x रेज़ टू पावर cos x, मैंने बोला इसको सॉल्व करो। तो बेटा सबसे पहले मैं इसको y लिखूंगा, y के इक्वल लेट करूंगा बच्चों। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फिर से देखूंगा कि कहीं ये जो क्वेश्चन मैंने किया है क्या उसी फॉर्मेट से मैच कर रहा है। फंक्शन की पावर फंक्शन, यस सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम होना चाहिए सॉल्यूशन का। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, इंग्लिश में भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। हर बात को बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा बेटा, सबको समझ में आएगा, खुद भी समझोगे औरों को भी समझा दोगे बेटा। और देखो ध्यान से, पावर आगे आ जाएगी, ध्यान से देखते जाओ। लॉग साइन एक्स, चीजें समझ में आ रही हो बेटा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों में कि भाई इस चैनल पर जाके आराम से तैयारी कर लो। तो अब देखो बच्चों ये लिख गया मेरा, मैंने क्या किया, पावर आगे ले ली। अभी जो प्रॉपर्टी यूज की थी लॉग एम की पावर एन, वही प्रॉपर्टी मैंने यहां यूज कर दी बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, अब ये तैयार है क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के लिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों लॉग वाई का 1/y और वाई का dy ओवर dx, इस फॉर्मूला लगा दूंगा बेटा मैं, कौन सा, प्रोडक्ट रूल। मेरा ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड। तो बच्चों फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, वहां थोड़ा स्पेस कम है नीचे लिख देता हूं बच्चों, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, देखो बेटा अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो 1/y dy ओवर dx एज इट इज लिखा रहेगा, cos x फिक्स है, लॉग इसको x लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और sin x का द्वारा करोगे तो cos x, चेन रूल लगा दिया बच्चों, और प्लस यहां log sin x फिक्स है और बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब मेरे प्यारे बच्चों y का डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहां y लिखने के बजाय sin x की पावर cos x लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि y का वैल्यू वैसे भी पुट करना है तो मैं यही पुट कर देता हूं। ये y का वैल्यू पुट कर दिया बेटा मैंने यहां। अब देखो बच्चों cos x एज इट इज लिखा रहने दो, cos अपॉन sin क्या होता है cot x। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे बेटा cos स्क्वायर x अपॉन sin x, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और प्लस इंटू माइनस, माइनस sin x और log sin x एज इट इज लिख दो। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे क्वेश्चंस में बेटा, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन बिना y के लिखा हुआ है तो उसको y के इक्वलेट कर लो, उसके बाद हम लॉग लेते हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन के केस में यू शुड ऑलवेज टेक लॉग बेटा, तुम्हें लॉग ही लेना चाहिए इनमें। तो अब उसके बाद मैंने लॉग ले लिया, तो लॉग m की पावर n की प्रॉपर्टी बता दी बेटा मैंने तुम्हें, पावर आगे आ जाती है। इधर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया डिफरेंशिएशन करते समय। तो बेटा तुम्हारे सामने इसका आंसर है, तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने बताया बेटा मैं तुम्हें एक्सरसाइज 5.5 की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बता रहा हूं बेटा, और जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लोगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो उन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है बेटा, x की पावर sin x और प्लस sin x की पावर cos x। अब तुम देख रहे होंगे बेटा पिछली दो क्वेश्चन जो हमने किए उसमें फंक्शन की पावर फंक्शन के क्वेश्चन सिर्फ एक दिया जाता था, लेकिन यहां पर क्या है कि फंक्शन की पावर फंक्शन यहां भी है, फंक्शन की पावर फंक्शन यहां भी है, और वो प्लस करके लिखे गए, यानी दो फंक्शन एक साथ ऐड करके लिखे गए हैं। तो इनको हम कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना। तो सबसे पहले मैं इसको y के इक्वल लिखूंगा बच्चों। अब मैंने देखा, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं प्यारे बच्चों, अगर ऐसा होता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन
एक साथ प्लस माइनस करके लिखे जाते हैं, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। मेरी बात हमेशा याद रखना बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान मेथड है, ध्यान से देखना। देखो, एक ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, एक ये क्वेश्चन हो गया, दो अलग अलग क्वेश्चन एक साथ लिखे गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक को अपनी तरफ से y1 ले लूंगा, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान मेथड है बच्चों। और दूसरे को मैं क्या ले लूंगा, y2 ले लूंगा बच्चों। ऐसा ही तुम्हें करना है प्यारे बच्चों। अगर ऐसा होता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन वाली सिचुएशन में दो फंक्शन जिनमें फंक्शन की पावर फंक्शन है एक साथ प्लस माइनस करके लिखे गए हैं, तो तुम एक को अलग सॉल्व कर लेना, दूसरे को अलग, दोनों के आंसर्स को एक साथ प्लस करके लिख देना, आंसर आ जाएगा बच्चों। है ना आसान मेथड? यस। चलो तो भाई, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो भाई ये क्वेश्चन तुम कहोगे भैया तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो आपने अभी बताया, बिल्कुल बन गया बच्चों। लेकिन ये गलती मत करना, डायरेक्ट लॉग मत लेना बच्चों। तो देखो ये हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x की पावर साइन x। फिर से वही सेम प्रॉपर्टी बेटा, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा, पावर कहां आ जाएगी आगे, साइन x इंटू लॉग x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड बेटा। तो log y1 का 1/y1 और y1 का द्वारा करोगे तो dy1 ओवर dx, चेन रूल लगा दिए बेटा, 1/y और dy ओवर dx। इधर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, समझ के चलना बच्चों। तो 1/y1, y1 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, y1 यहां आ जाएगा बच्चों। तो y1 को मैं ना लिखूंगा, मैं y1 के प्लेस पर जो लेट किया है, y1 किसकी इक्वल लेट किया बेटा, दिस वन, तो मैं उसको पुट कर दूंगा प्यारे बच्चों। यहां y1 लिखा जाता लेकिन y1 का वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, साइन x log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब बच्चों बस ये तो फिनिश हो गया, इसको यही छोड़ सकते हो तुम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, y2 इज इक्वल टू साइन x की पावर cos x। अब तुम कहोगे भैया आपने अभी ये बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा, मैं फिर से बता देता हूं एक बार। तो देखो अगेन वही सिचुएशन है, फंक्शन की पावर फंक्शन, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों ओर लॉग लेने पर। मेरे बच्चों ये मन में डाउट मत रखना हिंदी वाले बच्चे के, इंग्लिश हिंदी में कैसे लिखा जाए, हिंदी वाले बच्चे भी ये लाइन ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा, और बाकी लाइन तो सेम ही होती हैं दोनों बोर्डों के लिए, दोनों तीनों बोर्डों के लिए बच्चों। तो देखो बेटा log y2 इज इक्वल टू log साइन x की पावर cos x, log y2 एज इट इज लिखा रहेगा, पावर कहां आ जाएगी बच्चों आगे। अब हम क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, log y2 का 1/y2 और y2 का dy2 ओवर dx। बच्चों cos x फिक्स रहेगा, सॉरी इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। वहां स्पेस कम है बच्चों तो मैंने इधर लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन है cos x। तो ध्यान से देखना बेटा, इधर थोड़ी बाउंड्री कर देता हूं मैं। अब देखो बच्चों 1/y2 dy2 ओवर dx एज इट इज रहेगा, cos x log sin x का डिफरेंशिएशन, sin x को x लेट कर लो, log x का 1/x यानी 1/sin x, sin x का करोगे तो cos x। अब बच्चों log sin x फिक्स है, अब cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस sin x, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, y2 का डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy2 ओवर dx, और मैं y2 को ना लिखकर y2 की वैल्यू पुट कर दूंगा sin x की पावर cos x, और फिर ब्रैकेट के अंदर इस पूरे को लिख दूंगा बच्चों cos x और cos अपॉन साइन cot x, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर बच्चों सभी इसको लिख देना। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही तुम इसको लिखोगे और उसके बाद इस आंसर को और इस आंसर को दोनों को प्लस करके लिख देना यहां पर। तो फाइनली
फाइनली जब तुम लिखो तो इधर लिखना बच्चों dy/dx इज इक्वल टू इसका आंसर ये और प्लस इसका आंसर ये, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों, नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो बच्चों, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देख लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन भी पता है कौन से मेथड से होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक सुना बच्चों तुमने, तो देखो ध्यान से बच्चों, इधर भी फंक्शन की पावर फंक्शन, इधर भी फंक्शन की पावर फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में मत कहना बच्चों कि बताया नहीं भैया आपने। देखो भाई ध्यान से बेटा, कैसे सॉल्व करोगे, और ये दिया जाएगा और तुमसे बोला जाता है कि dy/dx फाइंड करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, y⁻x x⁻y, तुम कहोगे भैया यहां भी यह दो फंक्शन है, क्या हम इनको अलग अलग सॉल्व करें, एक को अलग ले ले एक को अलग? बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि ये प्लस माइनस में नहीं दिए गए हैं, दोनों अलग अलग इक्वल में लिखे गए हैं, तो यहां तुम लॉग ले सकते हो। तो देखो भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों ओर लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बहुत ध्यान से समझना बेटा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके। तो log y⁻x इज इक्वल टू log x⁻y, फंक्शन की पावर फंक्शन की कंडीशन है, पावर कहां आ जाएगी? आगे। इधर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है बच्चों, पावर कहां आ जाएगी? आगे। बेटा इधर भी प्रोडक्ट रूल, इधर भी प्रोडक्ट रूल, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू बच्चों फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बहुत ध्यान से समझो बच्चों, बिल्कुल डाउट नहीं होगा, पहले ही बताया था, एक बार समझ लो, तुम भी समझो बेटा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, लाइक जरूर कर दे और उनको बता देना, गारंटी के साथ बता देना, देखने के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी समझने की बच्चों। तो देखो ध्यान से, x log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का dy/dx, चेन रूल लगा दिया बच्चों। यहां log y फिक्स रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। y फिक्स है बच्चों, log x का 1/x और प्लस log x और y का बच्चों dy/dx। तो बेटा ध्यान से देखना, अब हमारा टारगेट क्या है कि dy/dx के टर्म एक तरफ कर लेंगे और बिना dy/dx के टर्म एक तरफ कर देंगे। बच्चों ये बोथ साइड वाले को थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, ध्यान रखना हुआ बोथ साइड लिखा हुआ है। अब मैं इस पार्ट को इधर करता हूं बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा x/y dy/dx। अब मैं देख रहा हूं ये dy/dx का टर्म है और कहां है, ये रहा, ये इधर प्लस का है, मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, log x dy/dx। मैंने dy/dx के टर्म LHS की तरफ लिख के बाकी के टर्म में RHS ले जाऊंगा बेटा। ये y/x और बेटा ये किसका है, देखो प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। dy/dx इसमें से कॉमन ले लो तो यहां बचेगा x/y माइनस का log x। बच्चों इसके नीचे 1 लेट करो, यहां भी 1 लेट करो, एलसीएम x और 1 का कितना आएगा, x आएगा, 1 सॉरी ये इधर आ जाएगा। बहुत आराम से समझो बेटा, और इधर भी मैं एलसीएम लूंगा, y आएगा x और बच्चों ये y log x, तो y माइनस एक्स log y और मेरे प्यारे बच्चों अपॉन में x। अब मैं निकालूंगा dy/dx का वैल्यू, वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो y ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है बच्चों, y को उधर ट्रांसफर कर दो या y आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x बाहर लिखकर इसको लिख देना, इट इज योर फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब तुमने देख रहे होंगे कि ये तो उसी जैसा क्वेश्चन लिख दिया भैया ने। भाई क्वेश्चन उसी जैसा है बेटा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, पर मैं चाहता हूं मैं इसको और कराऊं, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन तगड़े लेवल के हैं बेटा, बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। और देखो, मैं अगर उसमें कहीं थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो इस क्वेश्चन से दूर कर लेना। देखो ध्यान से, मैंने पहले ही बता दिया बेटा, वीडियो हमारी कंप्लीट है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद ज्यादा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है।
इस वाले टॉपिक फंक्शन की पावर फंक्शन वाले टॉपिक के ही क्वेश्चन कंप्लीट होंगे बेटा। और इतना ही तुम कर लोगे, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए या तो इनमें से आएगा या इन जैसा आएगा, 101% कर दोगे बेटा, ध्यान रखना। देखो बच्चों अब क्या करोगे मैं बताता हूं बेटा। यहां सिचुएशन बन रही है फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, बीच में प्लस या माइनस है। तो बेटा इस कंडीशन में फंक्शंस को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसको अलग सॉल्व करूंगा बेटा और इसको अलग सॉल्व करूंगा। तो ध्यान से देखना बेटा मैं कैसे सॉल्व करूंगा। एक को लेट कर लेता हूं बच्चों y1, तो भाई सेम फंक्शन की पावर फंक्शन, एंड दूसरी को लेट कर लेता हूं मैं y2, y रेज़ टू पावर x। इसको लेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देखो बच्चों फंक्शन की पावर फंक्शन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई भी बच्चा हो जिसने जीवन में कभी डिफरेंशिएशन ना पढ़ा हो बेटा इस वीडियो को देख लिया आराम से, फंक्शन की पावर फंक्शन का सारा जो बोलते हैं ना डर पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x रेज़ टू पावर y। ध्यान से देखो बेटा इसमें प्रॉपर्टी लगेगी लॉग n की पावर n। पावर कहां जाती है प्यारे बच्चों, आगे, पावर आगे आ जाती है, आगे भाई ओके। अब देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। लॉग y1 का 1/y1 और y1 का dy1 ओवर dx। इधर प्रोडक्ट रूल, इधर भाई चेन रूल लग गया भाई। मैंने बोला अगर कहीं भी अगर किसी बच्चे को डाउट है चेन रूल और इनमें, तो हमारे चैनल में जाके बेटा डिफरेंशिएशन की जो प्रीवियस वीडियोस है उनको देखे, उनमें चेन रूल मैंने पूरा बता रखा है, आराम से समझ लोगे। तो देखो बेटा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बच्चों y1 का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy1 ओवर dx। यहां पे मैं y1 लिखूंगा लेकिन मैं y1 नहीं लिखूंगा, मैं y1 का वैल्यू लिखूंगा x रेज़ टू पावर y। बच्चों y log x का वैल्यू 1/x log x और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy ओवर dx। तो देखो बच्चों अब मेरे पास क्या है, एक आंसर तो आ चुका है इसका। अब मैं इसका आंसर अलग से निकालता हूं। सेम क्वेश्चन है भाई, फर्क बस आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन कंडीशन तो वही है ना, फंक्शन की पावर फंक्शन, यस। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बहुत गौर से समझे भाई। तो बच्चों लॉग y2 इज इक्वल टू लॉग y रेज़ टू पावर x। अब भाई फिर से वही सेम प्रॉपर्टी लॉग वाली, फंक्शन की पावर फंक्शन है, पावर आगे आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा बेटा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y2 का 1/y2 dy2 ओवर dx। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बच्चों, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन। भाई इतनी बार प्रोडक्ट रूल लगा दिया, याद हो गया होगा, जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा होगा उसको भी। बच्चों देखो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चलो भाई अब इसके बाद इसको थोड़ा सा बाउंड्री कर दूं भाई, y2 को उधर ले जाऊंगा। और सभी बच्चे जानते हैं मैं y2 की वैल्यू नहीं लिखूंगा, y2 की वैल्यू पुट करूंगा, y की पावर x। y2 की वैल्यू ये रही बच्चों, वो मैंने पुट कर दी। अब इधर ब्रैकेट लगाऊंगा x log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का द्वारा करूंगा dy ओवर dx प्लस log y फिक्स है और x का डिफरेंशिएशन 1। तो बच्चों अब ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर और इसका आंसर, एक ये आया हुआ है और एक ये आया हुआ है, दोनों को मैं प्लस करके लिखूंगा, लेकिन बच्चों वो फाइनल आंसर नहीं होगा। तो इसलिए अभी इसको नोट कर लिए, प्लीज नोट इट डाउन। तो देखो बच्चों अभी हमने देखो बेटा दोनों के आंसर्स निकाले थे, फिर मैंने दोनों के आंसर्स कंबाइन करके लिख दिए, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, और 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0। अब हम क्या करेंगे, अब इसका फाइनल मैंने बता दिया बेटा, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन की पावर फंक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। तो देखो बच्चों अब इसका अंदर इंटू करो। अब मेरे प्यारे बच्चों x दोनों सेम है,
डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाती है, तो एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन, इसकी वन है, इंटू वाई, और प्लस इसका अंदर करोगे तो एक्स रेज टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स, और ये डी वाई ओवर डी एक्स। अब बेटा देखो इन दोनों का भी बेस सेम है, डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाएंगी, वाई रेज टू पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका इससे इंटू करोगे तो वाई रेज टू पावर एक्स और ये लॉग वाई इक्वल में जीरो। तो बेटा ये क्लियर हो गया। अब पता है हम क्या करेंगे, वही सेम काम कि डी वाई ओवर डी एक्स जिनके साथ आ रहे हैं उनमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, मैंने टिक लगा रखा है बेटा, तो मैं डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स और प्लस एक्स वाई रेज टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल में। ध्यान से देखना बेटा, अब बिना जो डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म है उन्हें बराबर में ले चलो, तो यहां पर बचेगा बेटा ये माइनस का हो जाएगा वाई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई माइनस, और ये बचेगा बच्चों वाई इंटू एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन। इसके बाद देखो इधर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा वाई रेज टू पावर एक्स माइनस कॉमन ले लो लॉग वाई और प्लस वाई एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन अपॉन, और बेटा ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स और प्लस एक्स वाई रेज टू पावर एक्स माइनस वन। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। एक बात और बता दूं बेटा, इस तरीके के आंसर कभी गलत नहीं होते, बता देता हूं कौन से बेटा, जिनमें ऊपर नीचे वैल्यू चेंज हो रही होती है, एक्स चेंज, वाई है तो एक्स है, एक्स है तो वाई है, वाई है तो एक्स है, वाई एक्स, तो ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लो जल्दी से।